बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। शुगर स्कैंडल पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के फैसलों से पूरा पाकिस्तान खुश है। दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी खुश हैं। खुश नहीं हैं तो चंद लोग। ये चंद लोग कौन हैं, क्यों खुश नहीं हैं, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, इमरान खान साहब ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। इंक्वायरी कमेटी, कमीशन, बार बार कहा गया कि और आगे बढ़ने, मामला दबाने की कोशिश है, लेकिन तगड़े लोगों के, अपने लोगों के नाम सामने आ रहे थे और इमरान खान साहब जो हैं वो परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे। अपनी हुकूमत में इस तरह की जुर्रत इससे पहले किसी ने नहीं की है। अब इस मामले में होगा क्या, चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, इसकी डिटेल्स जो है वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इससे पहले आप ये देखें कि मीठी चीनी का ये मामला सबसे ज्यादा जहर लग रहा है मुस्लिम लीग नून को। और क्यों, ये बात आपको बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि वीडियो के आखिर में दो बातें मुझे आपसे करनी है, वो बहुत ज़रूरी हैं। देखें, उसके बाद वापस आएं। नून लीग ये कह रही है कि कमीशन बनाने का मकसद इमरान खान और उस्मान बुज़दार को बचाना था। नून लीग कह रही है कि चीनी के इस बहरान में जो ताकतवर एटीएम्स हैं उनको भगा दिया गया है, उनको बचा लिया गया है। नून लीग ने क्या किया? नून लीग ने सवालात तो बहुत उठाए, इमरान खान साहब पर भी हमला किया है, लेकिन नून लीग को जो बात करनी चाहिए थी वो बात मुस्लिम लीग नून ने नहीं की है। मुस्लिम लीग नून कहे कि, और ये मेरी ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग नून कहे कि आइए हम तैयार हैं, हमारी हुकूमत के हर सब्सिडी के मामले को देखिए, पूरे 5 साल को देखिए, खंगालिए, हमारी तमाम तफ्तीश कीजिए, हमारे जो सरबराहान हैं उनकी शुगर मिले हैं, एक एक चीज़ को चेक कीजिए, और आप भी आ जाइए और अपने जो एटीएम्स हैं उनको भी चेक कीजिए और साफ़ करें, दूध का दूध, पानी का पानी करें। मुस्लिम लीग नून ने ये बात नहीं की। इसके बजाय मुस्लिम लीग नून ने क्या कहा है? आप मामलात को उलझा रहे हैं, आप बचा रहे हैं, आप भाग रहे हैं। ये बातें मुस्लिम लीग नून ने की। मुस्लिम लीग नून को असल में मसला क्या है? मसला यह कि मुस्लिम लीग नून फंस गई है। मुस्लिम लीग नून के 5 सालों की जो सब्सिडी है उसकी तहकीकात जो है वो होने जा रही हैं। 2014-2015 नून लीग ने जो सब्सिडी दी वो है 6.5 अरब रुपए। 2016-2017 फिर 6.5 अरब रुपए, फिर सब्सिडी दी 20 अरब रुपए, 20 अरब रुपए। फिर पिछले 5 साल में सिंध और पंजाब ने भी सब्सिडी दी है। तो नून लीग खुद फंस गई है। इसके अलावा ढेरों मामला आते हैं। नून लीग के सरबराहान की अपनी शुगर मिले हैं, तो नून लीग जो है वो बुरी तरह से फंस गई है। इसलिए सबसे ज़्यादा जहर ये मामला मुस्लिम लीग नून को लग रहा है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि तहकीकात होंगी और इन तहकीकात के मुख्तलिफ हिस्से हैं। इसमें सबसे पहले तहकीकात होगी बेनामी ट्रांजैक्शंस की और टैक्स की। ये जो है ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। तमाम मिलों से अब तक की जो तहकीकात हुई हैं कमीशन में, तमाम मिलों से सबूत मिले हैं और इन सबूत में जो चीज़ें सामने आई हैं उसकी रोशनी में अब हर इदारे को ये काम दिया गया कि 90 रोज़ के अंदर, 90 दिनों के अंदर जो है वो काम करना है और रिकवरी जो है वो होनी है। अभी जो पता चल रहा है कि ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन और टैक्स का मामला है उसमें 30 अरब रुपए का तो तयन हो गया कि इसकी रिकवरी होनी है। बाकी तयन भी होगा, एफबीआर मजीद देखेगा कि कितनी रिकवरी होनी है, क्योंकि ये सिर्फ 9 मिलों का सैंपल है। 9 मिलों से 30 अरब रुपए की रिकवरी होनी है। दोबारा 9 मिलों से 30 अरब रुपए की रिकवरी, तो पूरी सनत से जो रिकवरी होगी ये सैकड़ों अरब का मामला है। फिर इसके बाद क्या होगा? कार्टेलाइजेशन की छानबीन होगी। अभी जो कार्टेलाइजेशन है ये आसान लफ्जों में मोनोपोली को इजारादारी कहते हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि इन लोगों ने मिल के गठजोड़ बना के इजारादारी कायम की हुई है। तो इसकी जो है वो छानबीन होंगी और मुसाबिकती कमीशन इसकी छानबीन करेगा। अब ये इस कमीशन का भी इम्तिहान है। 12 साल से, ये 2 साल, इससे पहले 5 साल, उससे पिछले पीपल्स पार्टी के 5 साल, मुसाबिकती कमीशन जो है ये कमीशन मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। तो इसका भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये कार्टेलाइजेशन की छानबीन करेगा। फिर बरामदात और कर्ज मुआफ़ी का मामला है। इस मामले को भेजा जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। 90 रोज़ के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसे देखेगा। और इस मामले में क्या हुआ है कि जो बरामदात का मामला है, शुगर मिलें क्या करती हैं, अभी तक सामने आया
कि ये बताती हैं कि बरामदात बाहर की गई हैं। बरामदात ये किस लिए करती हैं कि जी चीनी हमने ज़्यादा पैदा हो गई है, मुल्क में इतनी खपत नहीं है, चीनी बाहर भेजने दें, उस पर सब्सिडी लेती हैं और चीनी बाहर भेजते भी नहीं हैं। और फिर जो है सब्सिडी का भी पैसा ले लेते हैं, फिर वो चीनी जो है वो बाहर भी नहीं भेजते और बाहर से जो है इस मामले में काला धन मंगवाया जाता है, माल अपना जो है वो वाइट किया जाता है अपने पैसे को। तो झूठी बरामदात का ये मामला ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देखेगा। फिर अफगानिस्तान को, पड़ोसी मुल्क को जाली बरामदात का मामला है। अब इस मामले को जो है वो FIS की तहकीकात करेगा। ये दाखिली मामला है। इसमें सामने क्या आया है कि 15 से 20 टन जिस ट्रक का एक्सल लोड होता है, ये पहले भी सामने आई बात, उस पर 80 टन माल लादा जाता है और फिर उसके बाद जो है ये जाहिर कहता है कि अफगानिस्तान गया है। और इसमें सामने क्या आ रहा है कि जितना माल अफगानिस्तान, जितनी चीनी नहीं गई, उससे ज़्यादा का जो है वो माल बाहर से आया, उससे ज़्यादा पैसे बाहर से आए हैं। तो ये सीधी सीधी मनी लॉन्ड्रिंग है। इस मनी लॉन्ड्रिंग की जो है वो तहकीकात होंगी। इन तहकीकात का दायरा वसी किया जाएगा, अफगानिस्तान तक इसका दायरा वसी किया जाएगा और वहाँ से भी जो है इसकी छानबीन की जाएगी। फिर इसमें है कॉरपोरेट फ्रॉड का मामला। ये जो चीनी कंपनियां हैं ये शेयर होल्डर्स के साथ, अपने शेयर होल्डर्स के साथ जो है उसमें भी फ्रॉड में मुलव्वस हैं और इसकी तहकीकात जो है वो FIA भी करेगा और इसके साथ साथ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इसकी तहकीकात करेगा, क्योंकि अपने शेयर होल्डर को भी पूरा मुनाफा ये कंपनियां नहीं देती हैं। फिर उसके बाद मामला है सूबाई कवानीन की खिलाफ वर्जी का। अब ये इसमें यह मामला भी है कि ये जो शुगर मिले हैं, जैसे शरीफ ख़ानदान की शुगर मिले हैं, इन्हें बग़ैर इजाज़त और फिर वो फौरी तौर पर कानून तब्दील करके इनकी मुंतकली की गई और इनकी मुंतकली जो है वो सदन पंजाब के एरिया में की गई। तो इस मामले की जो है तहकीकात होंगी। इसके साथ साथ बग़ैर इजाज़त, इसकी बाकायदा इजाज़त होती है चीनी की पैदावारी सलाहियत को बढ़ा लेना और फिर जो ज़्यादा चीनी पैदा हुई है ये हमेशा यही करते हैं कि उसके बाद जो है कि कीमत इतनी है, बैरूनी मंडी में कीमत कम है, हम बैरूनी मंडी में भेजना चाहते हैं, हमें सब्सिडाइज किया जाए। तो चीनी की पैदावारी सलाहियत को बढ़ा लेते हैं बग़ैर इजाज़त के। फिर उसके बाद जो मुल्क में खपत का मामला होता है, फिर उस पैदावार में भी हेर फेर करते हैं। तो इसकी तहकीकात होंगी। इसके साथ साथ एक बड़ा मामला यह है कि जो इनका सबसे पहला रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर है किसान, उसका इस्तेहसाल किया जाता है। किसानों का इस्तेहसाल किस तरह से किया जाता है कि उनसे जो है एक तो गन्ना ख़रीदा नहीं जाता, जब ये मार्केट में बेचते हैं तो चीनी की बोरी देने से पहले ये ट्रेडर से पैसे ले लेते हैं एडवांस में। और ट्रेडर को भी पता है कि चीनी कितना तेज़ बिकने वाला आइटम है, तो वो फौरी तौर पे पैसे देता है। लेकिन किसान होता है मजबूर, उसकी महीनों की मेहनत और धूप में जलने का जो उसका सिला है वो उसे नहीं मिलता और ये लोग उसे तंग करते हैं, उसे ताख़ीर से अदायगी करते हैं। मिलों के बाहर दिनों तक उसके ट्रक खड़े रहते हैं, वहाँ पर उसका गन्ना जो है वो सूखता है तो उसका वज़न कम हो जाता है और मिठास बढ़ जाती है। तो ये लोग जो हैं किसानों को ताख़ीर से अदायगी करते हैं, कम अदायगी करते हैं जो तयशुदा रेट होता है, और किसानों का इस्तेहसाल करते हैं। फिर इसमें अब ये जो किसानों का मामला ये भेजा जा रहा है सूबों को, 3 सूबों को। बलूचिस्तान में तो ये सूरत हाल है नहीं, तो सिंध को, पंजाब को, खैबर पख्तूनख्वा को और उनके एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को ये किसानों वाला मामला भेजा जा रहा है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो है ये मामला अब सूबाई इख्तियार में आता है। तो इसमें सूबों का भी इम्तिहान है, इसमें अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत का भी इम्तिहान है और जो वहाँ पर कि वो असरअंदाज ना हो, तहकीकात को शफाफ अंदाज में होने दे। बाकी इसमें देखिए कि सामने क्या आया है कि अब इस मुल्क में अब तक कोई रेगुलेटर नहीं है। यानी चीनी की कीमत का तयन कैसे होगा, ये जो शुगर मिलों के मामलात हैं, पैदावारी सलाहियत के मामलात हैं, इनके दीगर कवानीन हैं, कोई रेगुलेटर नहीं है और ये मनमानी करते हैं। माफियाज का गठजोड़ होता है और उसके बाद ये अपनी मर्जी के काम करते हैं। फिर इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने ये जो मैंने आपसे कहा था कर दिखाया है, ये जो छक्का मारा है, इस छक्के में इमरान खान साहब बनेंगे मैन ऑफ द मैच। और वो हमेशा कहते रहे हैं कि जो कारोबारी अफराद होते हैं ये हुकूमत में नहीं हो सकते, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इस मामले में आप ये जो आपको याद होगा इमरान खान साहब खिताब करते थे, तो वो कहते थे कि अगर मैं हुक्मरान हूँ और फिर मुझे पता है कि किस जगह क्या सरमायाकारी आ रही है, कौन आ रहा है, क्या होने वाला है, तो मैं उस जगह पहले से ज़मीन ख़रीद लूँ।
किसी जगह कोई इंडस्ट्री लगनी है तो मैं वहाँ की ज़मीन जो है वो पहले ख़रीद लूँ, फिर उसके बाद मैं बेच दूँ, क्योंकि मुझे ही वो सब फैसले करने। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला, इसलिए जो कारोबारी आदमी है उसे कभी भी हुकूमत में नहीं होना चाहिए। अब इस तमाम मामले में इस वक्त सूरत हाल है क्या? ये वज़ीर आज़म इमरान खान का बहुत बड़ा इम्तिहान है। इमरान खान अगर इस इम्तिहान में कामयाब होते हैं तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, और इंशाल्लाह ये कामयाबी पाकिस्तान को मिलेगी। ये इदारों का बहुत बड़ा इम्तिहान है। इन इदारों पर जो कमीशन की रिपोर्ट है उसमें भी सवालिया निशान उठाया गया, तो दे मस्ट कम अप क्लीन, उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है। फिर उसके बाद मैंने अभी आपको बताया ये सूबों का बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये इम्तिहान जो है इसमें इदारे कामयाब हो जाएं, इमरान खान साहब कामयाब हो जाएं, सूबे कामयाब हो जाएं, तो रिकवरी इसमें सिर्फ 9 मिल्स के सैंपल में पता चल रहा है कि 30 अरब की रिकवरी है, तो इसमें अरबों की रिकवरी है। इसमें फौजदारी मुकदमात दर्ज होंगे, इसमें माफियाज की गर्दन पे हाथ डाला जाएगा, उनके गिरबानों तक हाथ जाएगा, तगड़े लोग इसमें गिरफ्त में आएंगे और निशान इबरत उनको बनाया जाना चाहिए। इस इम्तिहान में अल्लाह पाकिस्तान को, पाकिस्तान के हुक्मरान को, पाकिस्तान के इदारों को कामयाब करे। इसमें हम सब की जीत है और ये जीत हमें माली फ़ायदा देगी। इसमें बड़ा माल इनकी जेब से निकलकर नेशनल एक्सचेकर में इंशाल्लाह जमा हो सकता है। मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के आखिर में मुझे आपसे 2 बातें करनी हैं। एक तो देखिए, बाज़ लोगों ने कमेंट करते हुए वीडियोस पर, अभी 2 से 3 बार ये हो चुका कि मैं कमेंट आमतौर पर रिमूव नहीं करता। एक कमेंट मैंने रिमूव किया, उस कमेंट में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप, मेरे तमाम मुझे अज़ीज़, उन पर क़ुरबान, उनके बारे में एक सब्सक्राइबर ने, किसी शख्स ने कमेंट में कोई बात की, वो बात बहुत गलत थी, उसे रिपीट भी नहीं किया जा सकता और ना ही करना चाहिए। मेरा जो पहला फ़र्ज़ था मैंने उसे रिमूव कर दिया। तो ऐसी कोई भी बात ना की जाए। जो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी अगर हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ऐसी कोई भी बात ना करें। और दूसरी, बाज़ लोगों ने, मैंने इससे पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि फ़िरक़ा वारियत के मामले को लेकर कोई कमेंट करने से इज्तनाब कीजिए। मेरी ख्वाहिश, मेरी कोशिश होती है कि मुझे आप सब बहुत अजीज़ हैं। आप अगर मेरे बारे में तनकीद कर रहे हैं, एक वीडियो को जो मुस्लिम लीग नून के बारे में थी, मैं आपको समझाने में अपना मौक़िफ़ शायद मैं नाकाम रहा, आप बहुत बेहतर समझते हैं, अगर मैं नाकाम रहा तो मुझ पर भी आप तनकीद करते हैं, मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, मैं उससे भी रिमूव नहीं करता। जहाँ बहुत बुरी गाली या कुछ मेरे किसी प्यारे की बात होती है तो फिर मैं उसे रिमूव करता हूँ, वरना मैं उसे भी रिमूव नहीं करता। तो ऐसी चीज़ें जिनमें फ़िरक़ा वारियत होगी, जिनमें मज़हब की बात होगी, कुछ और मामलात होंगे, पाकिस्तान के बारे में कोई गलत बात की जाएगी, मैं उससे मजबूरन कर देता हूँ। इससे हमें इज्तिनाब करना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।